आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस फ्यूचर्स में फंडिंग फीस से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जीतने वाले लोग कौन सा तरीका अपनाते हैं, मैं आपको यही समझाऊंगा। बिल्कुल, ये कोई गारंटीड तरीका नहीं है और इसमें जोखिम भी है। पैसे कमाने वाले भी हैं, लेकिन कम से कम आपको इस तकनीक को समझाने के लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक ऐसी बात को सही करना चाहता हूं जिसे लगभग सभी लोग गलत समझते हैं। यहाँ की फंडिंग फीस दोस्तों एक्सचेंज को नहीं जाती है। फ्यूचर्स पोजीशन खोलने वाले लोग एक दूसरे को भुगतान करते हैं। यानी एक व्यक्ति फंडिंग फीस देता है और दूसरा उसे प्राप्त करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फीस को पाने वाले हिस्से से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसमें क्या जोखिम है और उनसे कैसे बच सकते हैं। अगर आपके पास बाइनेंस की सदस्यता नहीं है तो फ्यूचर्स वीडियो की शुरुआत में ही आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को अपने कैमरे से स्कैन करके बाइनेंस और बाइनेंस फ्यूचर्स में सदस्यता ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे प्रतिशत 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने वीडियो की ओर ध्यानपूर्वक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा पहला विषय यह है दोस्तों। अब हम फंडिंग फीस से पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन ये फंडिंग फीस आखिर है क्या, मैं इसे समझाना चाहता हूँ। फंडिंग फीस ये है दोस्तों, बाइनेंस फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन खोलने वालों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जो भुगतान ट्रांसफर सिस्टम होता है उसे फंडिंग फीस कहा जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य भी असल में इसी बात पर आकर टिकता है। वह ये है, मान लीजिए इथीरियम की कीमत $4,500 है। स्पॉट मार्केट में लोग $4,500 पर खरीदते और बेचते हैं, लेकिन बाजार में अच्छी उम्मीद है और हर कोई लॉन्ग खोलना शुरू कर देता है। आप जानते हैं, लॉन्ग असल में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लीजिए उसने $4,500 से लॉन्ग पोजीशन खोली, कीमत $4,600 तक पहुंची, फिर $4,700 तक। हर कोई उत्साहित है, पागलों की तरह लॉन्ग पोजीशन खोल रहा है और फ्यूचर्स में कीमत $4,800 तक पहुंच गई है। अब जब वायदा में कीमत $4,800 है और स्पॉट में $4,500 है, तो बाजार में गंभीर असंगति पैदा होती है। यही वह प्रणाली है जो स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच की कीमत को एक दूसरे के करीब रखने के लिए विकसित की गई है। वे क्या करते हैं, जब हर कोई लॉन्ग खोलता है तो लॉन्ग करने वालों पर एक तरह की लागत, एक तरह का जुर्माना लगाया जाता है। आप ऐसा सोच सकते हैं। इस लागत की वजह से लॉन्ग खोलना महंगा हो जाता है और लोगों को शॉर्ट की ओर मोड़कर बाजार को संतुलित करने की कोशिश की जाती है। मामला यही है, ये पैसा एक्सचेंज को नहीं जाता। अब आपने फंडिंग फीस को समझ लिया है। आइए अब मिलकर देखें कि इसे कैसे गणना किया जाता है। मैंने तुरंत अपना फोन खोला और दोस्तों, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ जानते हैं आप? अभी मैं इथीरियम यूएसडीटी में हूँ। अब दोस्तों, मैं इथीरियम यूएसडीटी में एक पोजीशन खोलने जा रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आइसोलेटेड 5 गुना पर हूँ और लगभग $1,000 की शॉर्ट पोजीशन खोल रहा हूँ। मैंने मार्केट से क्लिक किया और मेरी पोजीशन सीधे खुल गई। मैंने इथीरियम यूएसडीटी में $1,000 की पोजीशन खोली है और चूंकि मैंने 5 गुना लीवरेज का इस्तेमाल किया है, इसलिए अभी मेरी पोजीशन $5,220 की है, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ फंडिंग फीस को कैसे गणना करेंगे, मैं आपको ये समझाऊंगा। दोस्तों, हम इसे इस तरह से गणना करते हैं। फंडिंग फीस बराबर होती है पोजीशन का आकार गुणा फंडिंग रेट। हम ये कैसे करते हैं? अभी मेरी पोजीशन का आकार $5,200 है और ऊपर फंडिंग के नीचे देखिए, वहां 0.0055 लिखा है। 5,200 गुणा 0.0055 विभाजित 100 से, यानी मुझे यहाँ लगभग 30 सेंट की फंडिंग फीस मिलेगी। मैंने मिलेगी क्यों कहा, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट पोजीशन खोली है और दोस्तों, फंडिंग के आगे का चिन्ह प्लस है। जब प्लस होता है तो लॉन्ग वाले शॉर्ट वालों को भुगतान करते हैं, अगर माइनस हो तो शॉर्ट वाले लॉन्ग वालों को भुगतान करते हैं। लेकिन हमारे फ्यूचर्स मार्केट में लोग इतने लकी और उत्साही हैं कि आमतौर पर हमेशा लॉन्ग खोलते हैं और लेन देन, फंडिंग लेन देन आमतौर पर प्लस होते हैं और शॉर्ट वाले पैसे कमाते हैं। अब हमने जान लिया कि इस पोजीशन के लिए हमें 30 सेंट की फंडिंग फीस मिलेगी, ये पक्का है। तो ये फंडिंग फीस कब लगती है? देखिए, यहाँ एक काउंटडाउन है और 7 घंटे 33 मिनट बाकी हैं। यानी 7 घंटे 33 मिनट बाद मैं फंडिंग फीस से पैसे कमाऊंगा। अभी उदाहरण के लिए मेरा पीएनएल भी प्लस में है। मैंने $1.65 कमाए हैं और 30 सेंट भी फंडिंग फीस से कमाऊंगा। देखिए, हम $3 से ऊपर चले गए, $4 भी पार कर गए। 30 सेंट मेरी जेब में आ जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत छोटी रकम लग सकती है, लेकिन आमतौर पर लोग फंडिंग फीस से पैसे कमाते समय फार्मिंग करते हैं। यानी वे लोग $1,00,000, $50,000 जैसी बड़ी रकमों के साथ कम लीवरेज पर ट्रेड करके अपने पैसे कमाते हैं। तो यह कब समझदारी होगी, चलिए इसे देखते हैं। वैसे अगर आप अभी देख रहे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। देखिए, अभी मैं $6 मुनाफे में हूँ और फंडिंग से पैसे कमाऊंगा। तो ये कब समझदारी है? यही समय है। आपने बाजार को पढ़ा, उसका पूर्वानुमान लगाया और आप वास्तव में गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। हर कोई आशावादी है और फंडिंग फीस ऊंची है। हर कोई लॉन्ग पोजीशन ले चुका है, लेकिन आप कहते हैं कि मेरे
हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक डेटा गिरावट दिखाएगा। मैं गिरावट की उम्मीद कर रहा हूं या फिर एक स्थिर बाजार की उम्मीद कर रहा हूं। जैसे ही आप कहते हैं कि मैं बहुत खराब चीजों की उम्मीद नहीं कर रहा, आप काउंटडाउन देखते हैं। आमतौर पर वे 1 मिनट बाकी रहते ही पोजीशन खोलते हैं। 50,000 पोजीशन खोलता। वे 2 गुना 3 गुना जैसे उच्च लीवरेज के बिना पोजीशन खोलते हैं। उदाहरण के लिए मैं यूटीसी जीरो के हिसाब से बात करूंगा। रात के 12 बजे, सुबह 8 बजे या दोपहर 4 बजे फंडिंग फीस लगती है, यानी आमतौर पर वे ऐसा करते हैं। सुबह 7:59 पर आप बाजार में तेजी उम्मीद नहीं करते। अगर बाजार ऊपर है तो वे शॉर्ट खोलते हैं और तुरंत पोजीशन बंद कर देते हैं। वहां फंडिंग फीस अपनी जेब में डाल लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह से बहुत ज्यादा फार्मिंग करते हैं, पैसे कमाते हैं। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, तो क्या मैं फंडिंग फीस से पैसे कमा रहा हूं? दोस्तों, मैं आमतौर पर अपनी फ्यूचर्स पोजीशन को मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूं। यानी मैं 1 मिनट के अंदर पोजीशन बंद नहीं करता। कभी कभी कुछ हफ्ते, कभी कभी कुछ दिन, तो कभी कभी कुछ महीने तक खुली रहती है। इसलिए मेरा लक्ष्य फंडिंग फीस नहीं है। लेकिन जब मैं इस तरह से मीडियम टर्म के लिए पोजीशन खोलता हूं, तो हाँ, कभी कभी अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन ली है तो मुझे फंडिंग फीस मिलती है, या अगर शॉर्ट पोजीशन ली है तो भी मिलती है। लेकिन आमतौर पर मैं ज्यादा फीस देता हूं। इसे स्नाइपर शॉट समझे। फंडिंग फीस के लिए वह ठीक 7:59 पर, 11:59 पर या 15:59 पर पोजीशन खोलता है, शॉर्ट लगाता है, पैसा लेता है और बंद कर देता है। उदाहरण के लिए इस पोजीशन में देखें, मैंने शॉर्ट भी खोला, पीएनएल से भी कमाया, बाजार के गिरने की भविष्यवाणी की और लॉन्ग वालों से भी पैसा कमाया। ये वाकई में मुनाफा होता है, लेकिन यह आसान काम नहीं है। बिल्कुल, जो लोग बाजार में विशेषज्ञ हैं वे यह कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिख रही मोबाइल कार्ड के रूप में आई प्लेलिस्ट पर क्लिक करके दोस्तों, आप फ्यूचर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जोखिम क्या है दोस्तों? जोखिम ये है, उदाहरण के लिए मैंने इस पोजीशन से बड़ी पोजीशन खोली और मैं $300 फंडिंग फीस कमाना चाहता हूं, लेकिन बाजार ने उल्टा रुख कर लिया। इस बार मैं $1,000, 3-5 हज़ार डॉलर पीएनएल नुकसान लिख सकता हूं। इसलिए यह पेशेवर लोगों का काम है। और क्या इसमें जोखिम है? हाँ है। क्या फंडिंग से पैसा कमाने वाले हैं? हाँ हैं, लेकिन उन्होंने इस काम को एक पेशा बना लिया है। आप छोटी कोशिशें कर सकते हैं। अगर आप सफल नहीं होते हैं तो बड़े पैसों के साथ कोशिश न करें, क्योंकि यह जोखिम भरा है दोस्तों। उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से जितना हो सके लगातार वीडियो जारी करता रहूंगा। अगर आप खास तौर पर वीडियो के इस हिस्से तक आ गए हैं तो जाहिर है कि आपको पसंद आया है। अगर आप इंटरेक्शन करके हमें समर्थन देंगे तो मुझे खुशी होगी। वायदा, फ्यूचर्स से जुड़ी आपके मन में जो भी सवाल हैं जरूर पूछें। हम बिना किसी अपवाद के सभी सवालों के जवाब देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। अलविदा।